कोई बात, आज का दिन गुजर न जाए, कहीं गुजर न जाए। बस हवा निकल गई। तू मेरा दिल है, मैं तेरे दिल पर, प्यार प्रेम की इस नगरी में तू ही मेरा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। शुभ जी तकड़े असते ना। सो हाय गाइज, welcome back to my YouTube channel. So this is Kavita. Okay, I hope all of you are doing well and I am also fine. So मैं ये जो हमारा ब्लॉग है वो है जुकारू मेला पर। तो आप सबको पता है जुकारू मेला कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो ये पूरा ब्लॉग उस जुकारू मेला के जो छोटे छोटे क्लिप्स मेरी छोटी बहन मनीषा ने कैमरा में रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि मैं तो ड्यूरिंग होल द जुकारू मेला, जो पूरा मेला था, जो पूरा एक उत्सव था, उसमें मुझे तो एंकरिंग करनी थी और सिंगिंग और डांस का भी बीच में था थोड़ा सा। तो उसमें मैं तो बहुत बिज़ी रही थी। अब मैं ब्लॉगिंग तो साथ में कर नहीं सकती थी, बट माई सिस्टर गिव मी अ हेल्पिंग हैंड ऑफ हर इन दैट प्रोसेस एंड कैमरा सारा उसके पास था एंड उसने बनाए हैं कुछ वीडियोस। तो वो सारा इस ब्लॉगिंग वाले पार्ट में आएगा। आई होप यू गाइज़ विल लाइक इट। ओके, तो मैं थोड़ा सा पहले एक ओवरव्यू देना चाहूँगी। हुआ ये था कि जैसा आप सभी को पता है मेरे प्री फाइनल के एग्ज़ाम चले हुए थे और उसके बाद जो लास्ट मेरा आई का प्रैक्टिकल था, आफ्टर दैट मेरे पास आई हैव 5 दिन थे मेरे पास। तो उन 5 दिनों में एक दिन तो मेरा जाने में लग गया, अगला दिन रेस्ट करने के लिए था, मुझे थक भी लगी हुई थी। एंड माई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है वो, बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं घर जाती हूँ ना, मतलब मैं अपने ऐसे फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पे, वो बताते हैं कि उनके घर में पेरेंट्स उनसे थोड़ा काम करवा लेते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स मतलब आई थिंक दे आर द अमेजिंग वन। मेरे मम्मी मेरे पापा कभी मुझे ऐसे नहीं बोलते, उन्होंने आज दिन तक ऐसे नहीं बोला कि तू ये काम कर। और मतलब मैं घर जाती हूँ तो मतलब मेरा तो बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार किया जाता है, जैसे पता नहीं कोई सेलिब्रिटी आया हो उस टाइप की एक, मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब माई फैमिली इज़ एटलीस्ट फॉर मी दे आर जस्ट अमेजिंग। कभी उन्होंने मुझे कोई काम करने को नहीं बोला और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। तो हुआ क्या था कि ज़्यादा टाइम तो था नहीं, एक दिन तो वैसे ही जाने आने में वो तो एक दिन तो वैसे ही लग गया था जाने वाला। अगले दिन मैं रेस्ट कर रही थी तो बचे थे फिर अगले 2 दिन। तो उसमें पिछले दिन उन्होंने हमें बुला लिया था, जो आपका चंबा का बचत भवन है ऊपर, जहाँ डीसी का जो मुख्यालय है उसके नीचे जो बिल्डिंग थी वहाँ पे हमें बुलाया था। एंड वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वहाँ तो मैं सच बोल रही हूँ, बच्चे कॉलेज के जो बच्चे थे ना वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, और मैं, पापा और मेरी छोटी बहन गए हुए थे, और जो सर थे ना एंकरिंग में मेरे साथ, और उनके पिताजी, वो लोग वहाँ पे उस फंक्शन को देख रहे थे कि किस तरह से उसकी जो भी उसका स्टार्टिंग इवेंट्स हैं और सारे जितने भी इवेंट्स थे वो सब देख रहे थे। एंड वहाँ पे ना मतलब ऐसा इतना ज़्यादा एक अलग ही फीलिंग आई। हुआ क्या कि हम तो ऐसे जस्ट कि हाँ वो एंकरिंग का था, बट उन्होंने वहाँ पे आगे सोफे पे बिठाया और इतने सारे बच्चे वो पीछे, मतलब मुझे तो ऐसी फीलिंग आई जैसे कि मतलब चीफ गेस्ट बना दिया है किसी कॉलेज का। तो मतलब उन्होंने इतने अच्छे से वहाँ पे समोसे एंड चाय पकौड़ा एवरीथिंग इट वाज रियली, मतलब मेरे लिए वो एक अलग ही फीलिंग थी। मुझे बहुत मज़ा आया था ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। और वो बच्चे भी इतने अच्छे थे, मतलब इतने अच्छे से उन्होंने डांस प्रिपेयर किया था अलोंग विद देयर स्टडी एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। सर जो मेरे साथ एंकरिंग में थे इट वॉज सो कॉर्डियल, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। तो हम शाम को गए। शाम को फिर ऐसा था कि सर ने हमें इवेंट्स की मेरे पास लिस्ट दी कि ये इवेंट्स हैं। तो फिर मुझे वो एंकरिंग का सारा प्रिपेयर करना था कि किस टाइप से क्या क्या कैसे कैसे, अगर बीच में कुछ शायरी वगैरह है वो सब बोलनी है। तो वो शाम को फिर मनीषा को थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करनी थी। तो रात का टाइम हो गया था, 8 बज चुके थे। और क्योंकि हमें उसको प्लाज़ो लेना था, वो प्लाज़ो मिल ही नहीं रहा था जो उसको लेना था। फिर कहीं एक शॉप पे हमें जाके मिल गया, बट वो एग्जैक्टली नहीं मिला जो उसको चाहिए था, जिस डिज़ाइन का उसको चाहिए था। बट ये था कि हाँ मिल गया था।
और उसके बाद जो मेरे साथ एक इतनी अच्छी चीज़ हुई ना उस दिन, वो चीज़ ये हुई कि मुझे ना दीपक सर मिल गए, मेरे बायो वाले टीचर, जिन्होंने मुझे बायो पढ़ाई थी ड्यूरिंग माई 11th एंड 12th क्लास। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता है कि मैंने बहुत की स्टडी की है, मतलब मेरा मेडिकल एज़ वेल एज़ नॉन मेडिकल, मैंने दोनों की पढ़ाई की है। तो उसमें मुझे थोड़ा सा उन दिनों में आपको होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कई बार ना, क्योंकि मेडिकल का इतना प्रेशर रहता है, फिर नॉन मेडिकल एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने होम साइंसेस की भी पढ़ाई की है। तो मेरे पास मतलब सभी बच्चे 5 सब्जेक्ट पढ़े थे, तो मेरे पास तो 6-7 सब्जेक्ट हो गए थे, एक्स्ट्रा ही एक्स्ट्रा चल रहा था। बट आई थिंक अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना और आप दिल लगा कर रहे हो, तो वो चीज़ें ना कभी भी आपकी वेस्ट नहीं जाएंगी। मैंने होम साइंस पढ़ी है, तो उसमें मुझे उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने साल भर होम साइंस पढ़ी, उसका मुझे कोई बेनिफिशियल नहीं। उसमें मैंने एम्ब्रॉयडरी सीखी है, चंबा रुमाल का डबल साटिन स्टिच सीखा है कैसे बनाते हैं, और इनफैक्ट मेरी मम्मा ने खुद चंबा रुमाल बनाए, तो दैट इज़ सो हेल्पफुल। अगर कभी टाइम मिले तो मैं देखूँगी अगर हो सके मुझसे, बट इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। और मैंने डांस भी प्रिपेयर किया था, बट डांस के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। एक दिन पहले आपने डांस प्रिपेयर किया है और वो वहाँ पर आपको स्टेज में परफॉर्मेंस देनी है। आई डोंट नो बट पीपल विल रिएक्ट फॉर दैट कि अच्छा किया है नहीं किया है, बट फॉर मी दैट इज़ सुपर बिकॉज आई एम नॉट अ डांसर। बस हवा निकल गई। I am a girl with lot of ambitions and lot of dreams, and I just want to I just want to complete them. I just want to pursue my dreams. I just want to live my life. कि मैं I think nobody is perfect. कोई भी मैंने डांस किया, मुझे नहीं पता बाद में लोगों ने क्या रिएक्ट किया कि इतने अच्छे से नहीं हुआ, बिकॉज़ उसको नाम तो क्लासिकल डांस का दिया गया था। बट एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक तो मेरी प्रिपरेशन एक दिन की थी। आई थिंक कोई भी बंदा एक दिन पहले ही प्रिपेयर करके जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम कम था एंड आई एम नॉट अ डांसर। तो मैं उस चीज़ के लिए भी नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत ही परफेक्टली किया। एंड तीसरी बात ये थी कि वहाँ पे मेरे साथ एक बहुत ही गलत चीज़ हुई। गलत चीज़ मुझे बाद में तो मैंने उन्हें बोला, बट आई थिंक उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हुआ क्या कि ड्यूरिंग जब वो गाना प्ले हुआ ना मेरा वाला डांस के लिए, तो वो पहले तो वो प्ले हो गया अच्छे से, लेकिन आफ्टर दैट क्या हुआ, वो बीच में रुक गया। एंड आप जिस एंथुजियाज़म के साथ, आप एक जिस कॉन्फिडेंस के साथ उस स्टेज पर जा रहे हो, इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े क्लास 1 ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर्स, एंड आप उन सब के सामने, क्योंकि उनकी भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, और आप वहाँ जाकर क्या कर रहे हो वो फिर। तो वही हुआ, वहाँ पर जो डीजे वाले थे उनसे पता नहीं क्या हो गया, मेरा सॉन्ग बीच में रोक दिया। एंड लिटरली मतलब मेरा सारा मूड ख़राब हो गया, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। दूसरी बार जब गाना बजाया, वो इतना आगे जाकर, जो उसकी स्टेपिंग थी बहुत आगे जाकर बजाया, बट मैंने फिर हैंडल कर लिया था कि कैसे करना है। बट आप होता है, अगर आपका बीच में गाना रुक जाए या फिर गाना चेंज हो जाए, तो वो आई थिंक थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बट या मैंने उसको हैंडल कर लिया था। And for me, this Jukaru Mela and meeting with lot of great people, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ, आपको बताते हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है। एंड आई थिंक वो सबसे एक मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि अभी तक हम एक स्टूडेंट वाले ही फेज़ में हैं, अभी लर्निंग प्रोसेस है, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम आर जो भी हम कर रहे हैं, फ्रॉम आर प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस। एंड दोज पीपल जो इतने एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे, उनके खुद के कुछ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड आई थिंक वी शुड टॉक टू देम, और वो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। तो मुझे भी इस जर्नी में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले थे। एंड व्हाट, मेरा तो मतलब मेरा एक सिंपल सा रूल है, जहाँ पर भी मुझे जिस भी इवेंट में पार्टिसिपेट करना, आई डोंट नो माई परफेक्शंस। फॉर मी आई एम नॉट परफेक्ट। मुझे सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, राइटिंग पसंद है, पोइट्री पसंद है। आई डू फॉर माई सेटिस्फेक्शन। मैं किसी और के लिए नहीं करती हूँ कि हाँ ये खुश हो जाएंगे मेरी डांस देखकर या मेरी सिंगिंग। जहाँ मुझे खुशी मिल रही है, आई एम डूइंग दैट। तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। तो आई थिंक मतलब मैं अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से
जीना चाहती हूँ। इन्जॉय योर लाइफ एट एवरी मोमेंट। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हुआ क्या था कि हाँ, मेरी फ्रेंड है वहाँ पर हिमानी, तो हमारी जुकारू से पहले बात हुई थी कि मुझे जुकारू, मैंने उसको बताया था कि मुझे आना है जुकारू के लिए, एंड शी वाज वो भी ऐसी थी कि वो नहीं आएगी क्योंकि ज़्यादा फ्रेंड्स, मतलब अभी दूसरे बच्चे जो उनके फ्रेंड्स हैं वो कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आ रही थी, तो उसने बोला था कि अगर आप आओगे तो ठीक है, वो भी आएगी, तो ठीक है। फिर मैंने उसको बोल दिया था कि हाँ मैं आ रही हूँ। तो हमने ना, जब इवेंट वो सारा ख़त्म हो गया और जब वो पांगी नाटी, हिमाचली नाटी, तो हमने इतना ज़्यादा मज़ा किया, इतना ज़्यादा मज़ा किया, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया, एक बहुत ही ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अच्छा इवेंट था ये, क्योंकि आई थिंक दिस वाज सेकेंड टाइम व्हेन आई वाज सेलिब्रेटिंग जुकारू मेला। फर्स्ट टाइम आई थिंक after my 12th, आफ्टर माई 12th आई थिंक मैंने पहली बार वहाँ पे चंबा में इसको ये किया था, क्योंकि उससे पहले भी कोई एग्ज़ाम एंड तो फिर मैं बीच में नहीं जाती थी अगर मेरे एग्ज़ाम है, मेरे स्कूल है या फिर कुछ। वैसे ही यहाँ पे फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी जब मैं थी ड्यूरिंग माई MBBS, तो मेरे एग्ज़ाम ही चले हुए थे प्रैक्टिकल, तो तब भी मैं नहीं गई थी। बट इस टाइम भगवान ने एक अच्छा मौका दे दिया, तो मैंने सोचा आई शुडंट मिस इट, तो मैं चली गई थी। एंड आफ्टर दैट हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया, बहुत ज़्यादा डांस किया, एंड उसके बाद वहाँ पर इतना अच्छा डिलीशियस इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बना हुआ था और वो भी खाया मैंने। एंड या एन्जॉयड अ लॉट। मुझे एक मेरे सीनियर मिले थे, डॉक्टर प्रियंका, एंड शी इज़ सो स्वीट फ्रॉम हर हार्ट। बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं वो भी थे, और उनके साथ भी डांस किया, तो बहुत ही मज़ा आया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उसके बाद मेरे कुछ और भी फ्रेंड्स थे, लाइक अलीशा, ओजस्वी एंड दीपक सर, जिनको मैंने बोला हुआ था कि वो भी फंक्शन में आए, बट वो लोग नहीं आए हैं। और ये अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए ये, कि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ क्योंकि आप लोग फंक्शन में नहीं आए हैं। एंड आई होप वी विल मीट सून। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और यार सबका बहुत ही एक अच्छा रोल था इस पूरी जर्नी में। व्हाट आजकल वायरल हो रहा है, मेरी मम्मा को भी थोड़ा सा फीवर था, बट मैंने उनको इतना ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि यू हैव टू कम, आपकी बेटी परफॉर्म करेगी वहाँ पर और आप नहीं आओगे तो कैसे लगेगा। तो फिर ऐसे थोड़ा इमोशनली करके तो मम्मा थोड़ा सा लेट आए थे, आई थिंक 1 hour आफ्टर द फंक्शन स्टार्टेड, पर फंक्शन की टाइमिंग थी 11 बजे ना, बट मम्मा आ गए थे। एंड आई टेल यू वन थिंग, हुआ क्या था, मेरी और डॉक्टर साहब की जो मेरे साथ एंकरिंग में थे वो हमारे रिलेटिव, मतलब वो मेरे पापा को बड़े भैया बोलते हैं, तो वो हमारे घर भी आए थे और हमें बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलकर। और हुआ क्या था कि हमारी जो टाइमिंग थी वो फिक्स हुई थी 11 बजे की। एंड यू नो व्हाट, मुझे मेरे हेयर आपको पता ही है बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं आफ्टर जब मैं धोती हूँ मेरे बाल, तो उसके बाद थोड़ा सा उनको सेट भी करना था और ज़्यादा कर्ली वगैरह करने थे और थोड़ा लाइट सा मेकअप करना था, तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था। 10:45 हो गए थे एंड लिटरली आई वाज थिंकिंग कि मैं लेट हो जाऊंगी, और मेरे मम्मी पापा ऐसे थे कि एंकर पहले पहुंचेगा ही नहीं और फंक्शन वहाँ पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। बट यार 10:45 तक मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, एंड पापा ने मुझे फिर ड्रॉप किया वहाँ पर। एंड उसके बाद भी अभी लोग आए नहीं थे, तो फिर उसके बाद इतना ज़्यादा वार्म वेलकम हुआ है ना यार, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। पूरा वो टीका लगा के उन्होंने इतने अच्छे से पूजा करके, इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। हम लोग तो दूसरों को ही टीका लगाते रहते हैं। अगर मैं सच कहूँ यहाँ टांडा की बात, तो यहाँ पे कोई आपका चीफ गेस्ट आ रहा है, बट वहाँ लिटरली ये मेरे साथ हो रहा था, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। एंड और मैं एक बात बताती हूँ, या थैंक्स टू मनीषा, शी गिव मी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। एंड और सच बताओ ना, मेरे डांस के कुछ स्टेप्स तो वही बता रही थी, बिकॉज शी इज़ परफेक्ट इन डांस एंड शी इज़ डांसिंग फ्रॉम हर चाइल्डहुड। बट मेरा कुछ ऐसा नहीं था, बिकॉज फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन स्टडी। लेकिन आफ्टर 12th मैं अपना कुछ जो भी है, मुझे सिंगिंग वगैरह वो मैं अपना ऐसे साइड बाई साइड फॉर एटलीस्ट फॉर माई
सेटिस्फेक्शन वो मैं करती हूँ। एंड उसका ये था कि उसका अगले दिन एग्ज़ाम था, बट फॉर मी वो 2 दिन पहले आ गई थी। आई थिंक दिस इज़ ट्रू लव। वो बहुत ज़्यादा, अगर मेरा होता है ना, मेरा अगले दिन एग्ज़ाम होता है तो मेरी तो सांसें ऊपर नीचे हो जाती है, मैं ऐसे होती हूँ कि ना करूँ। लेकिन अभी टांडा में आकर तो वो सब चेंज हो गया है, क्योंकि पहले होता था जब मैं घर पे होती थी, कुछ भी फंक्शन है मैं कभी नहीं जाऊँगी, मुझे मेरा एग्ज़ाम को मैं बहुत प्रायोरिटी देती थी। लेकिन आफ्टर कमिंग हेयर तो यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे एग्ज़ाम के बाद जाना पड़ता है, अगले दिन मेरा एग्ज़ाम है, तो वो सब चीज़ें अब मेंटेन हो जाती है, पहले नहीं होती थी। बट यू नो शी इज़ नाउ इन हर स्कूल एट JNV सरोल, और बड़ी मुश्किल से वो अपनी वार्डन से 2 दिन की छुट्टियां लेकर आ रही है, क्योंकि वार्डन भी छुट्टी नहीं देती है ना, अगले दिन आपका एग्ज़ाम है। एंड फॉर मी वो आई थी और उसकी फ्रेंड भी थी, एंड शी वॉज़ आल्सो बेस्ट, यू नो। एंड पूरे फंक्शन में मतलब अमर उजाला एंड पंजाब केसरी एंड चंबा हलचल के सारे वो जो भी आपके न्यूज़ रिपोर्टर्स थे, एंड ऑल दोज फोटोग्राफर्स, एंड मनीषा वॉज वन ऑफ देम। उसके पास भी कैमरा था, एंड शी टेक माई यू नो ऑल, जो भी इतना फंक्शन था जहाँ पे मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मैं एंकरिंग कर रही हूँ, उसकी सब की वीडियोज़ उसने बनाई है। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यू मनीषा, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस। अगर नहीं भी देख रही है तो घर आके मैं तुझे दिखा दूँगी ये वीडियो। एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया मैंने इसमें। एंड जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और यार बात ऐसी हुई थी कि संडे को, हाँ आई थिंक इट वाज 4:30 और 5 PM एट इवनिंग, तो तब हम फ्री हो गए थे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डांस किया। फंक्शन ख़त्म होने के बाद लंच किया, एंड आफ्टर दैट कुछ लोग मिल रहे थे जो अपना इंट्रोडक्शन, मतलब मेरा भी इंट्रोडक्शन ले रहे थे, एंड अपना भी इंट्रोडक्शन मुझसे करवा रहे थे, तो उनके साथ भी बहुत मज़ा आया था। एंड मैंने, हिमानी ने, एंड डॉक्टर प्रियंका वॉज वन ऑफ यू नो माई को डांसर जो साथ में थे हमारे साथ, तो बहुत ही मज़ा आया था उनके साथ भी। एंड उसके बाद ये हुआ था कि हाँ, फंक्शन ख़त्म होने के बाद तो पापा मनीषा को छोड़ने चले गए थे नवोदय। एंड अगले दिन मेरा जो कॉलेज था उसका फर्स्ट डे था, एंड और मैं शाम को बहुत ज़्यादा थक गई थी, बस हवा निकल गई, नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा कि मैं अगले दिन ही जाती हूँ। और वो भी मैं आराम से उठकर सुबह फिर 10:30 की बस में आराम से आई, और यहाँ शाम को आई थिंक मैं 4:30 ऐसे पहुँच गई थी। एंड आफ्टर कमिंग टू माई कॉलेज, पहला दिन तो मेरा मिस हो गया था, एंड सेकेंड डे से माई कॉलेज स्टार्टेड, एंड यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल एंड मेमोरेबल जर्नी आई थिंक, बिकॉज़ ये प्रोफेशन ऐसा है कि ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है फॉर योर फैमिली एंड यू नो फॉर दीज फंक्शंस, क्योंकि मुझे ना ट्रैवलिंग से बहुत एक वो होता है वॉमिटिंग एंड ऑल, तो मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हूँ। तो मुझे जब ऐसे मतलब 1 दिन की छुट्टी या 2 दिन की छुट्टी मिले, मैं नहीं जाती हूँ। इफ़ आई गेट 3 और 4 तभी मैं घर जाती हूँ। तो इस तरह से था मेरा। एंड वी मिस्ड आवर ब्रदर, जो कि अभी हमारे साथ नहीं था, ही इज़ एट नाइजर भुवनेश्वर, एंड या वी रियली मिस्ड हिम थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस, बट या वी एंजॉयड अ लॉट, एंड होपफुली विल मीट इन द, कभी भी अगर कोई नेक्स्ट फंक्शन होगा तो मे बी सारा परिवार साथ में हो। एंड yeah, if you like this Chukaru Mela, and if you like my performances, and if you want any improvement, मुझे पता है डांस के लिए तो सब बोलेंगे इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मेरा सच बोल रही हूँ मैं, मेरा मूड ख़राब हो गया था। मैं ऐसी थी कि यार क्या कर दिया, उन लोगों ने बीच में जो उसको ब्रेक कर दिया ना, डांस की जो वो सॉन्ग था, वो बीच में जो एक डिसकंटिन्यूटी हो गई, तो मेरे खुद के एक्सप्रेशन और मेरा जो एक खुद की कंटिन्यूटी थी वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो मैंने उसके बाद तो फिर बड़ी मुश्किल से मतलब खुद को एक हौसला देते हुए कि यू आर ऑन स्टेज, यू हैव टू डू इट, सो आई विल इम्प्रूव ऑन माई डांस। एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू इम्प्रूव ऑन अदर थिंग्स, you guys can tell me. चूना लगा दिया। आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू भूमि एंड खुशी, आप दोनों बहुत ही अच्छे हो। आप लोगों ने मेरा मेकअप किया था रियली, क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं आता है, एंड इन दोनों ने मेरा मेकअप किया था। एंड लिटरली माई मॉम कीप कंटिन्यू सेइंग कि
आज तू बहुत अच्छी लग रही है, आज तू बहुत अच्छी लग रही है। एंड मी टेलिंग टू हर कि ये सब जो इसका क्रेडिट है वो भूमि और खुशी को जाता है, क्योंकि यार भूमि ने मतलब मेरे बाल को इतने अच्छे से सेट किया था, इतने अच्छे से कर्ल किया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। And if you like this Chukaru Mela and if you like my video, then you can share and subscribe to my YouTube channel. And we'll meet in the next vlog. Tab tak, stay happy and stay healthy. Bye.